नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियर पावर 29 में। आज के इस वीडियो में हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल का सबसे बेसिक जो संबंधित जानकारियां हैं वो लेकर अब हम लोग वीडियो देखेंगे। 8-10 सीरीज में इस सीरीज में वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें सबसे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग अक्षांश से शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक पृथ्वी का रेप्लिका भी लेकर आया हूँ। तो पृथ्वी पर जो पृथ्वी की अक्ष होती है वो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी की अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की अक्ष कहलाती है। अब इसके अलावा एक और काल्पनिक रेखा होती है। वह काल्पनिक रेखा उन सभी बिंदुओं को मिलाती है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ठीक बीच में होते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ठीक बीच में जो बिंदु है उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है और इस काल्पनिक रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। आप अगर इस डायग्राम में देखें तो ये आपका उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। इस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ठीक बीच के जो बिंदु है उन सबको मिलाने वाली रेखा क्या है? भूमध्य रेखा है। चूंकि यह ठीक बीच में है और अर्थात यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी भाग में, एक दक्षिणी भाग में। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश इंग्लिश में से लेटीट्यूड बोलते हैं। अक्षांश और कुछ नहीं है। अक्षांश क्या है? किसी दिए हुए स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। किसी भी दिए हुए स्थान की भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी होती है उसे अक्षांश कहते हैं। मैं आपको एक अलग से रेप्लिका के द्वारा इसको समझाता हूँ और फिर इस डायग्राम में समझाऊंगा। जैसे आप समझिए, यह पृथ्वी है और पृथ्वी में यह आपका क्या है? पृथ्वी का अक्ष। या अगर उत्तर आप इसको नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल मान लेते हैं और उसको इन दोनों को ठीक बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जिसको मैंने अभी भूमध्य रेखा बताया, तो ये आपका जो लाल रंग से दिख रहा है ये भूमध्य रेखा होगी। अब ये भूमध्य रेखा से किसी भी बिंदु की जो कोणीय दूरी होती है, जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, पृथ्वी की सतह पे यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ से भूमध्य रेखा से ये जो कोणीय दूरी होगी इसकी, इसी को कहेंगे क्या? अक्षांश। ठीक है, जैसे ये भी आप इस पॉइंट का मैंने आपको हरे रंग से कोणीय दूरी दिखाया, इस पॉइंट का हरे रंग से दिखाया। जैसे मान लीजिए ये आपका 23.5 डिग्री अक्षांश है, ये आपका 66.5 डिग्री अक्षांश है। तो आपका क्या है कि किसी दिए हुए स्थान की भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी होती है उसे अक्षांश कहते हैं। अगर आप इसमें देखना चाहें इस किसी भी बिंदु में, तो जैसे आप ये देखिए, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के ऊपर एक कोई बिंदु है। अब इस बिंदु का इस जो आपका इक्वेटर है, जो आपकी भूमध्य रेखा है, इससे जो कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी वह जो आपका अंश है, आपका ये जो अक्षांश होता है अंश में नापा जाता है, तो ये 40 अंश पे होता है। ठीक है, और चूंकि ये अंश पे होता है तो इसलिए इसको 40 अंश अक्षांश बात के बोलते हैं। अब अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो उसको 40 अंश उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो उसमें दक्षिणी जोड़ देते हैं। दक्षिणी उत्तरी जोड़ने से साफ साफ क्लियर बातें हो जाती हैं। अच्छा, अगर ध्यान से आप देखें तो चूंकि मैंने बताया जो आपका अक्षांश होता है वह क्या होता है? ये जो आप भूमध्य रेखा है इसके पैरेलल आपकी लाइंस बनेंगी। जैसे ये आपका एक अक्षांश है तो यह पृथ्वी को चारों ओर आपका एक वृत्त जैसा होगा। एक क्या होगा? वृत्त होगा। तो जैसे मतलब इस रेप्लिका में अगर आप देखें तो यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा अक्षांश होगा, जो सबसे बड़ा अक्षांश होगा वो होगा 0 अंश वाला अक्षांश। यही अक्षांश पृथ्वी के चारों तरफ सबसे बड़ा वृत्त बनाएगा। इसके बाद अगर आप ऊपर जाते रहेंगे तो अक्षांश अर्थात वह जो वृत्त है वो छोटा होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। नीचे भी आएंगे तो भी घटता चला जाएगा। तो अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो वृत्त बनाया जा सकता है वो कहाँ बनाया जा सकता है? वो भूमध्य रेखा है। वो क्या है? वो भूमध्य रेखा है। वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त बनाया जा सकता है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर और नीचे आप अगर देखें, देखिए अगर आप इस बात को समझना चाहें कि अगर पृथ्वी के आप अगर इसको वृत्ताकार मान के अगर देखें तो 1/4 दूरी होती है ना आपका। देखो यहाँ से भूमध्य रेखा से किसी भी एक, आप चाहे साउथ पोल ले लो चाहे नॉर्थ पोल ले लो, ये दूरी 1/4 होगी और कुल आपका कोण 360, तो 1/4 पे 90 अंश का कोण बनेगा। अर्थात भूमध्य रेखा से किसी भी एक पोल तक पहुंचने में आप 90 अंश का अक्षांश तक की दूरी तय करते हो। जैसे इस वीडियो में भी आप डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको मैंने दिखाया है कि 0 से आप 90 डिग्री पहुंच रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये आपका 90 डिग्री नीचे की ओर भी पहुंच सकते हैं। अगर ध्यान समझें आप तो 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसी को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आपका दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक ये डायग्राम में मैंने समझाया हुआ है कि जैसे आपका ये डायग्राम में क्या है? ये पृथ्वी है
और ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा है और ये आप अगर पूरा वृत्ताकार अगर इसको रूप में देखें तो ये आपका क्या है, भूमध्य वृत्त है। अब इस आप एक पॉइंट पे देखिए, ये आपका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव इसको मिलाने वाली आपकी कोई एक रेखा है। इस रेखा पर कोई भी एक बिंदु P है, इस बिंदु P को पृथ्वी के केंद्र C से मिला दीजिए आप, यह एक रेखा हुई। और ये C से आप कोई भी एक बिंदु A मान लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, ये बिंदु आपका A है, यह बिंदु आपका जो A है यह आपका और कोई नहीं भूमध्य रेखी सतह पे है। तो भूमध्य रेखी सतह से कोई भी एक आपका स्थान का बिंदु जितना कोण जितने अंश पे झुका होता है वही उसका अक्षांश होता है। जैसे मान लीजिए आप ये x डिग्री का कोण बना रहा है तो ये x डिग्री नॉर्थ चूंकि आपका उत्तरी गोलार्ध में है तो इसको x डिग्री नॉर्थ अक्षांश बोलेंगे या उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ अक्षांश आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूमध्य रेखा के समांतर में कुछ आपके अक्षांश बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा कर लें। तो 0 डिग्री की अगर आप उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक है, और आपका ये जो नॉर्थ पोल है आपको पता ही है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये आपका उत्तरी अक्षांश पे है। अगर नीचे आप आए दक्षिणी गोलार्ध में तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको बोलते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अब इसमें एक बात आप समझिए कि मैंने इसको बहुत सारे क्षेत्रों के रूप में बांटा है। अब इस चीज़ को आप देखो कैसे समझोगे, जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है। अब आप अगर मान लीजिए यहाँ से आप अगर टॉर्च से इसमें प्रकाश डाल रहे हैं और टॉर्च को आप मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य की जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे पहुँचेंगी तो इसका जो सबसे पहले जो प्रकाश है वो इस क्षेत्र पे पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर या नीचे की ओर आ रहे हो तो यह वहाँ पे यहाँ सूर्य की प्रकाश से या सूर्य से उसकी दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले आपका इस क्षेत्र पे आता है, अर्थात इस क्षेत्र में जो सूर्य का प्रकाश है वो सर्वाधिक पहुँचेगा। इसी तरीके से आप अगर इस वृत्त में इस क्षेत्र में देखना चाहें तो अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा आपकी इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच गर्मी पहुंचाती है, और इसी कारण इस जो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ताप पहुँचता है। ठीक है, उससे आगे अगर बढ़े हम लोग तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, और ठीक इसी प्रकार से नीचे मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में आपका उष्णकटिबंधीय से कम उष्मा पहुंचेगी, और इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधी। उत्तरी होगा तो उत्तरी और दक्षिणी होगा तो दक्षिणी, शीतोष्ण कटिबंधी। अगर उससे भी ऊपर पहुंचे अर्थात अंटार्कटिक और आर्कटिक वृत्त के ऊपर की भाग देखें तो वहां पर बहुत ही न्यूनतम ताप पहुंच पाता है और उसे बोला जाता है शीत कटिबंधी। अब चूंकि पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे अलग अलग ताप पहुंचता है, उसी कारण अलग अलग ताप के कारण तापांतर होता है, और तापांतर के कारण दाबांतर होता है, और दाबांतर के कारण ही यहाँ पे जो वायु का प्रवाह है उसका निर्धारण होता है। हालांकि उसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, उस चीज़ को उसमें देखा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अब अगर देखें तो अक्षांश के बारे में समझा, और अक्षांश में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हुई उनको सारा देखा हमने। अगली वीडियो में हम लोग देशांतर पढ़ेंगे। अगर आपको इसी तरीके से प्रैक्टिकली समझने के लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो जिस टॉपिक के लिए आप बात करोगे उसको मैं प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा तो उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो में हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस ज्योग्राफी वाले पोर्शन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।